और खबरें ने शुरुआत करो बज खबर से PDP सदर महबूबा मुफ्ती वोन कि आइंद लोकसभा इंतखाबन खतर जम्मू कश्मीर मन अपोजिशन इतिहादक फैसले पार्टी रहनुमान सत मशवर पत कर यी महबूबा मुफ्ती कोर महाराष्ट्र सियासी सूरत हालस पर तबसुर तमो वोन कि BJP अपोजिशनस खिलाफ एजेंसियन हिंद इस्तेमाल करान यूनिफॉर्म सिविल कोडस पे वोन महबूबा मुफ्ती कि हुकूमतस कुस यकसनियत इन UCC जरिए BJP सीनियर लीडर तर्जुमान अल्ताफ ठाकुरन कोर महबूबा मुफ्ती हिंदिस महाराष्ट्र पर तबसुर करनस पे रद्द अमल जाहिर तमो वोन कि BJP तो वजीर आजम सज शहरत की वजह से अपोजिशन पार्टियन सरकार लीडर गई BJP मज शामिल। देखिए, जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है ये तो उसी से घबरा के हो रही है, क्योंकि अपोजिशन अगर खाली BJP का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और BJP के पास NDA के पास 37% है। इट इज नॉट अपोजिशन वर्सेस BJP, इट्स अपोजिशन वर्सेस ED, CBI और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटा रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज्यादा करप्ट जमात है इस वक्त तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो पैसा दे के डरा के धमका के पहले तकरीर हुई एक जगह, वहां लीडर साहब ने कहा कि अभी NCP सबसे ज्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब NCP के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज्यादा बढ़ेगी। मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। रिलीजन को लेकर भी नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो BJP के मंत्री कह रहे हैं वो इसी नहीं, BJP के नहीं। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपए से 100 रुपए किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट इज द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं? आपने अभी जैसे जिक्र किया कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन से डरी हुई है BJP और एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। आप और उमर अब्दुल्ला दोनों उस मीटिंग में मौजूद। अब जो आने वाले इलेक्शन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP एक साथ पार्लियामेंट चुनाव लड़ेगी? वो तो मिलके बैठ के फैसला करेंगे, तो वो तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसले तो नहीं होते हैं ना। देखिए, आपने देखा देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है और जिस तरह से मोदी जी के 9 साल बेमिसाल रहे, जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट की, और उससे जो अपोजिशन पार्टीज है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो जम्मू कश्मीर में है, वहां दूसरी पार्टी में तोड़फोड़ हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। जिस तरह से आपने चाहे महाराष्ट्र देखी या जम्मू कश्मीर में देखिए, पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता टूट फूट के अब महज एक NGO की हैसियत उसकी रही है। और ये वाजिब है कि पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट और जिस तरह से मोदी जी ने गवर्नमेंट की है, जिस तरह से आम लोग प्रभावित हुए, उस तरह से जो पॉलिटिकल लीडर्स है, जिन पॉलिटिकल लीडर्स के पास सोच समझ है, जो ये समझ रहे हैं कि जो पिछले 70 साल में और आज के 9 सालों में फर्क है, वो नेचुरली और वाजिब है कि वो दूसरी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को शामिल हो रहे हो। देखिए, एक रिकॉर्ड है, भारत की जितनी भी एजेंसीज है, चाहे वो NIA हो चाहे वो और कोई एजेंसी हो, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है और
जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ चोरियां की, जिन्होंने घोटाले किए हैं, चाहे जिसमें क्रिकेट घोटाले हो और कोई घोटाला हो, कोल घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, जितने भी घोटाले हैं, नेचुरली है अब वक्त आ गया है कि चोरों और चोरी करने वालों का हिसाब का दिन आ गया है। उनसे हिसाब लेना चाहिए और हिसाब ले रहे हैं, आज की गवर्नमेंट साहब ले रही है, क्योंकि मोदी जी का नारा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। देखिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत अशद जरूरत है और देश में जो नाइंसाफियां यहाँ हो रही है, खासकर अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें, अरब से कोई शेख आके 2 महीने हैदराबाद में रह के 2 महीने शादी करके वापस चला जाता और एक बेटी जो हिंदुस्तान की बेटी है उसको सरेरा कुछ पैसों की ओर छोड़कर वापस चला जाता है। एक लीगल तरीके से वो इलीगल काम करने की कोशिश कर रही है। ऐसी जो चीजें हैं उन पर कदगन लगानी चाहिए। हिंदुस्तान में जो मर्द और औरत है उनके इक्वल हुकूक होने चाहिए, चाहे किसी भी मजहब की औरत हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फारूक अब्दुल्ला सुन बोय मुस्तफा कमालन वोन कि UCC मौजू तुलनुक मकसद इंतखाब ब्रूठी लुकन बेवकूफ बनाउन। तिमो वोन कि अमे वजह सत गछ लुकन मज इख्तिलाफ पैद। कमालन वोन कि BJP क्याज कोर इख्तिदारस मंज विजी UCC कथ आखिर वन क्याज। इस वक्त ये जो मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी तमाम मज़ाहिब के लोग जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनके जो अलग अलग रस्म रिवाज हैं, कायदे हैं, इबादत करने का तरीका है, ये सब ये चाहते हैं इस पे गौर हो और एक नई फिजा यहाँ हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। पहले तो मैं मशकूक समझता हूँ ये जो कदम इन्होंने उठाया है, अगर नेक नीति से होता, हिंदुस्तान के लोगों को फायदा मिलने का होता या सरकार को जायज़ फायदा मिलता, तो फिर ये 10वां साल जो उनका हुकूमत का BJP का चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में, तो 9 साल जो गुजर गए, करीब करीब 10 साल जो गुजर गए, इनमें याद क्यों नहीं आया ये जो है कॉमन सिविल कोड, ये एक इन्होंने चिड़िया छोड़ी है और तमाम लोगों का, चाहे इनके हामी हो या इनसे मुखालिफ हो, तमाम रियासतों के लोग जो है इसी तरफ माइल हो जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो बयान, जो स्टेटमेंट आपने दिया, मुझे लगता नहीं ऐसा बयान ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड ने भी दिया होगा। अरे भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीति से परे रखना, ये बार बार हर संगठन ने और इवन मुस्लिम संगठन ने भी इसकी मांग की है। हर एक धर्म के कानून को रिफॉर्म करना, उसको एक नया रंग, नया स्वरूप, एक नई शक्ल देना, ये तो एक वक्त की, जिसे कहते हैं, तकाजा है, समय की जरूरत है और भारत के संविधान का, जिसे कहते हैं, मैंडेट है। भारत की कानून साज असेंबली ने उस वक्त आर्टिकल जो 44 धारा 44 जो संविधान में दी, उसका तो बेसिक पर्पज ही है। लेकिन मुझे लगता है संयम, समझ और सूझबूझ की थोड़ी कमी है, इसलिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा अजय शंकरन को दिल मज कश्मीरी पंडित जहांदी टीका ला डब्लू हिंद अली खान सत मुलाकात तो पाओ जत कि टीका ला डब्लू उस दहशत गर्दो शहीद कोरमुत। देश में जो परिवर्तन जो आया है उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 370 वाला है। और जो अगर हम टप्लू जी को सचमुच श्रद्धांजलि दें तो जितना कश्मीर को हम मेन स्ट्रीम में जोड़ सकते हैं, जितनी नॉर्मलसी जल्दी ला सकते हैं, जितनी जो लोग जो हैं जिनको पिछले 30 साल से उनकी पीड़ा तो आप देख ही रहे हैं, तो उनका कैसे वो करें, वो यही एक किस्म से हमारी ये कमिटमेंट है। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कम्युनिटी की पीड़ा जो है इसका सलूशन भारत सरकार
بارہمولہ پولیسن کور سٹن بائکرز ٹرپل رائڈرز ہیلمٹ بغیر بائک چلاون والن خلاف اخ کاروٲیی کنزر ٹاؤنس منز 5 بائک آئی سیل کرنے بارہمولہ پولیسن تج مضبوط مہم تو امہ مہم ست گژھن واریاہ زیادہ حادثات کم ست ام مسائل ونکینس بائکن ہند وجہ ست پیدٕ چھ گمت تمن مسائلن پہ لگ کی قدغن پولیس سٹیشن کنزرن تج اکس ٹیمس انسپیکٹر وسیم جہانگیر ایس ایچ او پی ایس کنزر کس سربراہی مز یہ قدم ات خبر پہ سن نمائندہ منیر حسین خورا ستن جڑے مت منیر یہ ونتو کہ پولیس کی جانب اس اخ بوڑ قدم آو تلن چونکہ اس وچان ہر دہ وچان ایکسیڈنٹ گژھان چاہے یم کانٛہہ چھُ ایکسیڈنٹ کران تو پتہ تم نیران یا کینٛہہ نفر پان تہ ایکسیڈنٹس مز ہلاک گژھان کیا چھو تۄہہِ باسان کہ اس پولیسن یہ واریاہ بوڑ قدم تل کیا لُکن ہُنٛد کیُتھ رد عمل روٗد وچھو انشاء یہ پولیس اصل قدم یت پہ زن دہ کھو دہ وچان سڑک حادثات پیش یعنی سہ کہیں دہ یم دن خبر موصول گژھان فلان جائے گو ایکسیڈنٹ یا یہ گئی کھانا موت تمہ سن تو یہ پولیس قدم تاز ایس ایچ او کنزر اس وسیم جہانگیر تمو تل یہ قدم تاز یور پہ عید پہ وچان گلمرگ کن ٹنگ مرگ کن زیادہ کھت زیادہ نوجوان تم بائکن پہ کھسان تو تمو تل یہ قدم تمو وچ بائکہ پہ 3 سوار اگر تمن سہ بائک سیز کر ہیلمٹ ورائے یعنی کھانا سوار سہ سیز کر تو تھی ست سٹنٹ کران ونکس اڑ نوجوان تو تمن خلاف تہ آئی کاروٲیی کرنے یت پہ تمو قریباً 35 کھت زیادہ بائک آئی رات دہس مز سیز کرنے تو تم آئی بند کرنے تمن خلاف آئی کاروٲیی کرنے قانونی کاروٲیی تکیاز پولیس تہ ونکس بڑ ہوشیاری سان کام کران تم ونکس عوامس اپیل تہ کران تم کرن سا محتاط ام خاطر تکیاز یہ مقصد امیک اس سڑک حادثات تم رکاون یعنی اس پاسداری سڑکہ ہز اصول قانون تمن پہ عمل پیرا روزن یعنی تت پہ گاڑی چلاون اس قانونس مز ون آمت تو امہ غرض اس وچان یہ قدم یہ بڑ سراہنی قدم یہ بڑ تعریفن لائق یہ قدم پولیس تاز ام سہ صبح حادثات روڈ ایکسیڈنٹس گژھان تمن پہ روک تھان گھت تاز یم سات نوجوان ونکس زیادہ تر بائکن پہ منیر یہ ونتو کہ یت کن بارہمولہ پولیسن یہ قدم تلمت یہ زیادہ تیت اخ مثبت قدم یم ستن سنس معاشرس مز برائی ونکس گژھان یا یم حادثات ونکس گژھان تمن پہ لگہ قدغن تہ باسان کہ یت کن بارہمولہ پولیسن تل یہ قدم پزِ باقی ڈسٹرکٹ کین پولیسن تہ تلن بالکل انشاء بارہمولہ پولیس ونکس سارے فہرستس مز یہ کران چاہے ڈرگس کت کرو یا ان روڈس حوالہ وائلیشن گژھان تمن ہز کت کرو تاز بارہمولہ ایس ایس پی آمود ناگپوری تم کیٹگورکلی دت تم پریت کس ایس ایچ اوس ڈی ایس پی تمن دت تم ہدایت ڈرگس فری بارہمولہ بناون بیٚیہِ یہ ونکس سڑکہ ہند حادثات روڈ ایکسیڈنٹس گژھان یعنی غیر قانونی طور پہ نوجوان گاڑی چلاوان یا بائکہ چلاوان تو تمن خلاف تو یہ ضروری باقی اضلاع باقی ضلع تمن ہند انتظامیہ تم تم کران پنہ جائیں مگر یت پہ زن بارہمولہ ونکس سارے فہرستس من تمن تہ پزِ اتھے پہ بارہمولہ بالکل منیر یت کن ونکس بارہمولہ پولیس واریاہ ونکس حرکتس مز پن معاشرس مز یم برائی ختم کرنے باپت جڑ پہ یم برائی ختم کرنے باپت اتھے کن پزِ تمام ڈسٹرکٹن پولیس افسرانن یم اہم قدم تلن تو سون معاشرہ پاک تو صاف بناون بہرحال منیر واریاہ زیادہ شکریہ تمام تر تفصیلن خاطر تو ناظرین خبرن ہند سلسلہ روز جاری مگر یہ رٹو اس اخ لکٹ وقف بریک پتہ تہد سٹھا استقبال تو ون ترو بیکس بجہ خبر پہ نظر جموں سری نگر قومی شہرس پہ ضلع رامبند کس کنفر چندرکوٹ علاقس من بڑس پیمانس پہ لینڈ سلائڈنگ گمت امہ وجہ ست آو شہرس پہ کم یس چلان سو آئی بند کرنے متعلقہ حکام تو عملہ سہ شہرس پہ ضروری کاروٲیی شروع کرمس تمو سالانہ شری امرناتھ یاترا خوش اسلوبی سان جاری ہر دہ یاتری بال تل تو ننون بیس کیمپس مقدس گفا کن درشن خاطر نیران یاترین خاطر سخت انتظامات کرنے یوان
सख्त सिक्योरिटी इंतजामन दरमियान वज छड़ी मुबारक पहलगाम महिंद दपींदर गरी हिंदस क़यादतस मज आई छड़ी मुबारक पहलगाम वातनावन अमे विज आई भूमि योपन एहतमाम तमुक करना सालाना श्री अमरनाथ यात्रा छन सिर्फ अकिस मुकद्दस सफरस खतर बनेमचन बल्कि अमि सत्य कशीर केन लुकन ते अमि सतन माली फायदा वातान यात्री च हर आगादस मज पन यह कदम तुलान सयाहतस सत वाबस्त अफराद ते चाहे तिम हाउस बोटक मालिकान आसन या होटलर्स आसन या शिकार वल आसन तिम ते अमि सतन पन्निस कारबारस वसत दिवान तह पाओ चे कि हर दो यात्री इन सतन तत कारोबारी शख्स वारिया ज्यादा खुश गसान क्या इमो यात्रियों तिहदिस कारबारस मज ते इजाफ गसान। बहुत ज्यादा खुशी है नॉट ओनली अमंग टूरिज्म प्लेयर्स, खुशी है पूरी जो कश्मीर कम्युनिटी है चाहे किसी भी मजहब से वो ताल्लुक रखता हो। बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि यात्रीज आगे हमने अपने स्टेटमेंट में भी ये बताया कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये उनको बताया कि आपको हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, मिलने के लिए भी गए। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने बहुत अच्छे इंतजाम रखे हैं इस चीज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है जहां तक टूरिज्म प्रमोशन का सवाल पैदा होता है, ऑफकोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पिलग्रिमेज टूरिज्म। यहाँ पर लेजर टूरिज्म बहुत आता है। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, मेडिकल टूरिज्म हो गया, अमरनाथ यात्रा है, इसकी वजह से हमारा जो पिलग्रिमेज टूरिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा यात्री जो है ना खाली पहलगाम या सोनमर्ग नहीं जाता, उनको बालतल जाना होता है या पाकिस्तानी जाना होता है दर्शन के लिए। वो वहां से आने के बाद श्रीनगर में भी थोड़ा सा एक दो रातें गुजारते हैं, जो द रिजल्ट जो इकोनॉमिक स्टेटस यहाँ कश्मीरी का वो कंट्रीब्यूट हो जाता है। जो अमरनाथ यात्रा है ये हम पास सो मेनी इयर्स, काफी साल से हम ये टूरिज्म के लिए एक मतलब अच्छा बेनिफिशियल टाइम रहता है और इससे हम काफी जो टूरिस्ट से रिलेटेड जो टूरिज्म से रिलेटेड जो भी वाबस्ता लोग हैं उनकी इकोनॉमी में काफी फर्क पड़ता है। घोड़े वाले हो या सोनमर्ग या पहलगाम साइड से जो भी वहां पे मजदूर होते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं, उनकी रोजी रोटी में काफी फर्क पड़ता है। इकोनॉमिकली काफी हमको मतलब बैक मिलता है इससे अमरनाथ यात्रा से। यात्रा में इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये पिलग्रिमेज टूरिज्म जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर किसी रीजन के लिए, चाहे कटरा में वैष्णो देवी का हो, इम्पैक्ट हो इसका, या कश्मीर में अमरनाथ का हो। ये सालों साल जब यहाँ पे थोड़ा सा हालात खराब भी थे 90s मतलब में, वो स्टार्टिंग 2000 में, तब भी अमरनाथ यात्रा वाज अ मेन जिससे हम टूर ऑपरेटर जो है हमारी रोजी रोटी चलती थी और हम इसके वाबस्ता जो है अपना काम करते थे। अमरनाथ यात्रा ने हमेशा इकोनॉमिकली हमारी बहुत सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमें उम्मीद है कि करेंगे। करीब इस साल हमको उम्मीद है कि 7 से 8 लाख ये अमरनाथ यात्री दर्शन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको भी उससे काफी फायदा मिलने वाला है और जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपके चैनल न्यूज़ 18 की वसादत से अपने दिल की गहराइयों से उन श्रद्धालुओं को मुबारकबाद देता हूँ जो यहाँ पे 2023 श्री अमरनाथ यात्रा पे दर्शन के लिए आए हैं या जो आएंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की ये तहजीब रही है, मजहबी रवादात बोले या मजहबी भाईचारा बोले, जब भी यहाँ पे अमरनाथ यात्रा जी की यात्रा शुरू होती है तो ये वाहिद दुनिया में ऐसी एक जगह है जहाँ पे दूसरे मजहब के लोग यानी मुसलमान लोग हिंदुओं को अपने कंधों पे ऊपर 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर वापस भोलेनाथ के दर्शन कराते हैं। रही बात ये पिलग्रिमेज जो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे इनसे कितना फ़ायदा होगा यहाँ की इकोनॉमी पे जम्मू कश्मीर की, तो वाकई में इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब ये यहाँ पे आते हैं, हमारे जो श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, खवा वो फिर बालतल में टेंट वाला हो, घोड़ा वाला हो, पोर्टर हो या फिर टैक्सी ड्राइवर हो, पहलगाम में भी वैसे ही लोग वहाँ पे भी घोड़े वाले, ट्रांसपोर्टर्स, टेंट वाले, होटलियर्स, हाउस बोट वाले, शिकारा वाले, इन द नटशेल इस पिलग्रिमेज का भी अपना एक इमेज है। जब भी यहाँ पे ये 2 महीना ये पिलग्रिमेज टूरिज्म आते हैं तो इससे इन तबकों पे बूस्ट होता है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे दुकानदार होते हैं, रेस्टोरेंट वाले होते हैं, उनको भी यहाँ पे उनके दुकानों में या उनके खाने वाने पकवान में जो होते हैं 4 चांद लगे रहते हैं, तो वो भी इस पिलग्रिमेज से फ़ायदा उठाते हैं।
जम्मू कश्मीरस मंच 4 जुलाई तम मौसम शदीद गर्म रोजनुक इम्कान वन कि गर्मी हिंद वजह से लुक वारिया ज्यादा परेशान 5 जुलाई पेठ रोज जम्मू कश्मीरस मज कहन कहन मकामातन पेठ बारिश। श्रीनगर किस शोपोरा हुक रिहाइश आब न आसन बापतन वारिया ज्यादा परेशान तिम मार्केटस मज बोतल अन खतर वारिया ज्यादा मजबूर गमत और तिमनी बोतलों सह तिम आब त चवान तो बाकी चीजन मज इस्तेमाल सो आब करन। मकामी लुको कोर महकमे जल शक्ति अपील कि युन मसले जल्द अज जल्द हल करना। से पानी हमें एक कतरा नहीं यहाँ आता है और जो भी अफसर यहाँ पर आता है वो बोलता है भाई हम 3 इंच लगाएंगे 4 इंच लगाएंगे, न 2 इंच है न 1 इंच है न आधा इंच है और हम तरस रहा है। महला इतना बड़ा महला है पानी के लिए, एक बूंद पानी हम लोग को नहीं आता। आपके सामने पाइपें लगे हुए और देखो सब जमा हुआ है यहाँ पर। मुंह धोने के लिए पानी ने मुंह धोता नहीं था, चलो हम पीने के लिए हमें पानी है। अब यहाँ ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है। यहाँ इस गली में 4-4, 5-5 होटल लगे हैं। इन होटलों को पीएचई परमिशन देते हैं, मगर परमिशन देने से पहले वो देखते नहीं है कि हमारी पाइप में उतनी कैपेसिटी है क्या। हमारे पास इतना पानी है कि हम लोकलिटी को भी फीड कर सकते हैं और होटल को भी फीड कर सकते हैं। 10-15 होटल्स है और उनके रूम्स भी बहुत ज़्यादा है। सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इससे पहले थोड़ा थोड़ा पानी आता था, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं आता था। पिछली बार हमने मतलब 2-3 महीने पहले स्ट्राइक किया था, फिर उस समय कम से कम 15 दिन। तो नाजरीन अत खबर पे नुमाइंदा जुड़े रईस मागरे यह वन तो कि शिवपोरा श्रीनगर कोई अख मजाफात इलाका। यह वन तो कि अत इलाकस मज अगर आब गसनच शिकायत मौसूल गि बाकी इलाकन हिंद सूरत हाल क्या हासन। जी हाँ बिल्कुल, अगर वो ये चनाब अक्सर कलत मान कि शिवपुरा एरिया यह लाल चौक पे महज 2.5 किलोमीटर दूर तो इन लकन वन कि पदमो 2 रेतों पे वो इन परेशानी हूँ सामना कर वन कि अत एरिया मह नई होटल बनेमित ये किन वाटर सप्लाई सह अब मूजूब डिस्टर्ब गई वाटर सप्लाई होटलन तक सेम कुन कनेक्शन तो यही वजह कि तिम होटलन मज ज्यादा आबुक इस्तेमाल ग तो लाइन रोजान यह रोजान मुतासर वन यह वन कि इन सरकार जल शक्ति डिपार्टमेंट सह अलग सेपरेट कनेक्शन दिन ताकि डिस्टर्ब गई प्रॉब्लम गई तो सदी वन ये कि हाल ही बोड़ दह ईद उल अजहा किस मौके पे गई दिक्कत तो अगर बेमार कहीं तमन दिक्कत गसान तो यह वन कि यह प्रॉब्लम अत गई जल्दी इजाल कर सदी वो जल शक्ति डिपार्टमेंट तथा शिकायत कर्म तो मगर बदकिस्मती सान अत पे अमल कर वन वन कि कंसर्न अथॉरिटीज तमन रिक्वेस्ट कर तुम करें जल्द से जल्द प्रॉब्लम दूर क्योंकि ये डेली बेसन पे परेशानी गसान तो छल छुकन अगर स्नान कर कह ड्रिंकिंग वाटर या कह आबुक इस्तेमाल एसेंशियल सर्विस यह गई बहाल कर वन यह कि रोजमर्रा डेली बेसन पे मुतासर गसान प्रॉब्लम अम ज्यादा प्रॉब्लम गसान तो वह अमुक जल शक्ति डिपार्टमेंट गु नोटिस नुन तो जल्द से जल्द गई प्रॉब्लम तमुक गु इजाल कर। बिल्कुल रईस मागरे न्यूज़ 18 की जानब जल शक्ति डिपार्टमेंट अपील कि चूंकि यह इलाक युत इलाक कि अतराफस मन होटल्स वगैरह अत टूरिस्ट ज्यादा अगर यही ही सूरत हाल रोज तो अम वजह से पे टूरिज्म डिपार्टमेंटस पे ज्यादा असर चूंकि आब बेसिक नीड इंसान अगर यह बेसिक नीड गई फुलफिल कहें तो तम सत्यान ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएटन और तम सत्यान पे सनिस कारबारस पे ज्यादा असर। बहरहाल रईस मागरे तुहद तफसीलातन खतर ज्यादा शुक्रिया। नाज़रीन कशिर खबरन मज आज फिलहाल युति मगर मजीद खबरन खतर रोज वुचान न्यूज़ 18 JKLH आदाब।